की नगरी है। यहाँ 68 तीर्थ है और 68 के 68 तीर्थ अब योगी महाराज निकलवा के ही मानेंगे। मेंटली या साइकोलॉजिकली वो खुद को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करते हैं, तो वो जाते हैं। तो भाई फिर कौन क्या कर सकता है उस वक्त। तो संभल में ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, इसलिए वहां के मंदिरों पर ताला लगा दिया जाता है, वहां के मंदिरों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, वहां के मंदिरों को अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी आबादी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर आप जुलूस नहीं निकाल पाइएगा, हमारी आबादी जहाँ रहेगी वहाँ पर आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा पाइएगा, हमारी आबादी जहाँ रहेगी वहाँ पर आपका कोई मंदिर भी नहीं रह पाएगा, वहाँ आप पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे, आपका 500 साल पुराना मंदिर को भी वहाँ पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन वहीं एक दूसरी तस्वीर देखिए जो कि नालंदा के मांडी गांव की है, जहां पर मुस्लिम न के बराबर है, यानी वहां पर सिर्फ हिंदू रहते हैं। आपको बताते वहां पर भी एक मस्जिद है, लेकिन वहां के हिंदू भाई उस मस्जिद का बखूबी ध्यान रखते हैं। आपको बता दे अजान के समय वहां पर अजान की आवाजें भी हिंदू भाई निकाला करते हैं। इसके साथ ही मस्जिद का ध्यान ठीक अपने मंदिरों की तरह करते हैं। अब आप बताइए धर्मनिरपेक्षता का अच्छा एग्जाम्पल संभल का ये घटना है या नालंदा के मांडी गांव के हिंदुओं के द्वारा दिया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दुख की बात तो ये है, इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे देश के नेता कहते हैं संभल के मुसलमान पीड़ित हैं। अब जरा आप खुद ध्यान से सोचिए एक बार कि जहां पर हिंदुओं का पलायन किया जा रहा है, यानी एक समय जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, आज वहां पर न के बराबर हिंदू हैं। जहां पर हिंदुओं के मंदिर, पुराने मंदिर, 500 साल पुराने मंदिरों पर ताला लगाया जा रहा है, मंदिरों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जहां पर हरियर मंदिर जिसको तोड़कर वहां पर जामा मस्जिद बनाया गया और आज हिंदू वहां पर सर्वे करने जाती है तो पुलिसों पर पथराव होता है, लेकिन फिर भी पीड़ित कौन है? संभल के मुसलमान। वारे दोगलापन विपक्ष। अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये मंदिर 46 साल तक बंद क्यों था और अचानक इस मंदिर का पता कैसे लग जाता है हम लोग। अब देखिए संभल का वो विवाद तो मालूम ही होगा जहां पर जामा मस्जिद पर सर्वे का आदेश मिल गया था न्यायपालिका द्वारा। आपको बता दे सर्वे शांतिपूर्वक होता है, लेकिन फिर दोबारा सर्वे होता है और उस सर्वे में अचानक से एक भीड़ आती है और पुलिसों पर पथराव करती है। अब होना क्या था? दंगा फसाद होता है। संभल देश दुनिया की नजर में आता है। आपको बता दे पुलिसों की गतिविधियां वहां पर बढ़ जाती हैं और तभी अचानक से पुलिस को एक मस्जिद दिखाई देता है, जिस मस्जिद को मिनी पावर प्लांट बना दिया गया था। आपको बता दें उस मस्जिद के अंदर से अवैध रूप से बिजली का चोरी किया जा रहा था और रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 30 घर को फ्री में बिजली प्रदान किया जा रहा था। अब इसी सब का जांच वहां की पुलिस कर रही थी, तभी पुलिस को अचानक से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब पुलिस को शक होता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर दिखने में बिल्कुल मंदिर की तरह था, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। उसके ऊपर दीवार लगा दिया गया था ताकि उस मंदिर का पहचान ना हो सके, उस पर अतिक्रमण किया गया था। लेकिन जब ये बात पुलिस डीएम साहब को बताते हैं तो डीएम साहब उस स्ट्रक्चर की जांच करने की आदेश देते हैं और जब उस स्ट्रक्चर को यानी उस मंदिर के ताला को तोड़ा जाता है ना, तो उस मंदिर में से हनुमान जी का, बजरंगबली का मूर्ति, भगवान शंकर का शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति, नंदी महाराज, ऐसे अनेक मूर्ति उस मंदिर से निकलते हैं। बाद में एक कुआं भी मिलता है जिसको भी अतिक्रमण कर लिया गया था, उसको भी छुपाने की कोशिश की गई थी। जब कुएं को खोदा जाता है, खुदाई की जाती है, हमारे देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां वहां से प्राप्त होती। इसके बाद से अब ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये मंदिर क्यों बंद था और क्यों इसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तब मालूम चलता है कि इतिहास में 1978 में संभल में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा होता है और उसी दंगा में लगभग 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से ही हिंदू डर के वहां से पलायन शुरू कर देते हैं और उस समय से ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और हमारे इतिहास से इस मंदिर को मिटाने की कोशिश की जा रही। अब मेरा प्रश्न हिंदुओं से है कि आखिर कब तक आप सरकार के दम पे रहोगे? क्या तुम अपने एक मंदिर का भी ख्याल नहीं कर सकते हो? अब आप ही बताओ, क्या संभल के हिंदुओं को उस मंदिर के बारे में नहीं पता होगा?
क्या संभल के हिंदुओं के पूर्वज उस मंदिर के बारे में नहीं बताए होंगे? जरूर बताए होंगे, जरूर पता होगा उस मंदिर के बारे में। पर आपको अपने मंदिर से क्या मतलब? आप तो सरकार के भरोसे रहेंगे कि सरकार आएगी, हमारे मंदिर को खोजेगी, हमें दे देगी। और जब इस प्रकार के न्यूज आएंगे और आप अपनी स्टेटस पर लगाएंगे कि भाई संभल में हनुमान जी का मंदिर मिला है, संभल में शिव जी का मंदिर मिला है। वाह रे हिंदुओं, अभी भी समय है अपने धर्म के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने भगवान के लिए लड़ना सीखो, आवाज उठाना सीखो। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।